हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने आपके बहुत सारे डाउट्स को उनका सोल्यूशन देने के लिए। जैसा कि अभी आपको मालूम है कि एनएफएससी का अवार्ड लेटर इशू हुआ है, एमएनएफ का अवार्ड लेटर इशू हुआ है और उसके साथ ही एनएफओबीसी का अवार्ड लेटर इशू हुआ है। तो ऐसे में मैंने आपके लिए दो वीडियोस अपलोड की। पहली जिसमें कि वो अवार्ड लेटर कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में बताया, और दूसरी कि अवार्ड लेटर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं उनका क्या मतलब है, क्या लॉजिक है और वो क्यों चीजें उसमें लिखी हुई है, वो चीजें आपसे डिस्कस की। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, अपनी डिफरेंट क्वेरीज को लेकर बहुत सारी बातें पूछी। तो ऐसा होता है कि उन क्वेरीज का रिस्पॉन्स दे पाना विद द हेल्प ऑफ कमेंट इट इज वेरी टफ। बहुत मुश्किल हो जाता है बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी कहानियां लिखना, क्योंकि हर बात जो है उसको समझाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है और हर चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना। तो ऐसे में कुछ लोगों ने ये बोला कि सर एक नया वीडियो बनाइए जिसमें कि आप तमाम जानकारियां हमें जो हमारे डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। तो ऐसा ही मैंने एक और वीडियो, आपको अगर ध्यान हो तो पहले भी पब्लिश किया था, जिसमें आपके मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग एनएफएससी से के नाम से वो पब्लिश किया था। उसमें बहुत सारी चीजों का आपको जो है वो आंसर दिया था। लेकिन कुछ एक क्वेरीज नई क्वेरीज हैं और वो उस वीडियो में नहीं क्लियर हुई हैं, या क्लियर हुई हैं तो आप लोगों को शायद अभी भी कुछ एक डाउट्स बच गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक नया जो वीडियो अपलोड किया जाए जिसमें आपके जो नए लेटेस्ट डाउट्स हैं और कुछ एक ऐसे डाउट जो उस टाइम अनक्लियर रह गए थे थोड़े आप लोगों के लिए, उनको दोबारा से क्लियर किया जाए। तो इस वीडियो में मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा जो आपने मुझे कमेंट की सहायता से बताए, और उनका पॉसिबल और बेस्ट आंसर देने का मैं कोशिश आपको करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करें अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी बच जाती है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सब तक जो है वो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेरी सामने आया है वो सबसे पहला क्वेरी सामने आया है पासवर्ड से रिलेटेड, कि पासवर्ड कैसे बनाया जाए। देखिए, पासवर्ड कैसे बनाया जाए वो मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, पासवर्ड जब आपने क्रिएट करना है, जब आप डाउनलोड कर रहे हैं अवार्ड लेटर को, तो पासवर्ड क्रिएट करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने जो पहले तो एक आपने अल्फाबेट्स यूज करने हैं। अल्फाबेट्स में आपने एक कैपिटल लेटर यूज करना है और बाकी के या कुछ एक स्मॉल लेटर जो है वो यूज करने हैं। दूसरा, उसके साथ आपको एक सिंबल या अल्फा न्यूमेरिकल जो वर्ड है वो यूज करना है, या जो शब्द जिसको बोल सकते हैं या अक्षर बोल सकते हैं वो यूज करना है, जैसे कि एट द रेट होता है या परसेंटेज होता है, इस तरह से। और उसके साथ ही आपको कुछ एक न्यूमेरिकल कीज जो है वो यूज करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है अपना एक पासवर्ड क्रिएट करें ताकि वो एक इजी पासवर्ड हो और थोड़ा उसको क्रैक करना भी किसी दूसरे के लिए टफ रहे। इस तरह से आप एक पासवर्ड बनाइए। अगर आप पूरा कैपिटल्स में बना रहे हैं, सिर्फ नाम लिख रहे हैं या नंबर्स में लिख रहे हैं, तो वो अच्छा पासवर्ड नहीं होगा और उसकी वजह से आपको पासवर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, और उससे पासवर्ड की जो गाइडलाइंस है वो वायलेट हो रही है, इसलिए आपका पासवर्ड अच्छे से क्रिएट नहीं हो पा रहा है और वो एरर आपको बार बार शो कर रहा है। दूसरा जो क्वेरी आकर मेरे सामने आया है वो है वैलिडिटी ऑफ अवार्ड लेटर से रिलेटेड। इस अवार्ड लेटर की वैलिडिटी कितने टाइम की है, क्योंकि अवार्ड लेटर पे 3 मंथ्स लिखा हुआ है, तो लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा 3 महीने के लिए वैलिड है या फिर 3 साल के लिए वैलिड है। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो चीज लिखी गई है अवार्ड लेटर में, वो अवार्ड लेटर उन्होंने क्रिएट किया है इस हिसाब से कि जो लोग पीएचडी परस्यू कर रहे हैं उनके लिए वो वैलिडिटी जो है वो 3 महीने की रहेगी, कि आप पीएचडी या एमफिल कर रहे हैं और आपकी जो अवार्ड लेटर की वैलिडिटी है वो 3 महीने है। मतलब विद इन 3 मंथ जो है आपको वो अवार्ड लेटर अपनी एमफिल या पीएचडी के साथ अटैच करवाना है और अपनी फेलोशिप के लिए क्लेम करना है। लेकिन ऐसे लोग जिनका पीएचडी एमफिल अभी नहीं चला है, उन लोगों के लिए उस अवार्ड लेटर की वैलिडिटी जो रहेगी वो 3 साल की रहेगी। अगर ये चीज आपको क्रॉस वेरीफाई करनी है तो आप उसकी नोटिफिकेशन एक बार पढ़ें, जो इन्होंने दिसंबर मंथ में भी निकाली थी और जुलाई महीने में भी निकाली थी, और अभी भी जो है जहां से आप अवार्ड लेटर डाउनलोड कर रहे हैं वहां पे नोटिफिकेशन का लिंक उन्होंने दे रखा है। तो उसमें साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि अवार्ड लेटर जो है वो ऐसे लोग जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं लेकिन
वो उसके लिए जो क्वालिफाई हुए हैं एनएफएससी, एमएनएफ और एनएफ ओबीसी के लिए, उनके लिए वैलिडिटी जो है वो 3 साल का रहेगा। विद इन 3 मंथ आप इसको विद इन 3 ईयर जो है आप अटैच करवा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमने जब इस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था या जो नेट अप्लाई किया था और फेलोशिप के लिए जब हमारा नाम आया तो उस टाइम जो हमारा एमफिल या पीएचडी जो था वो चला हुआ था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद हमने सबमिशन कर दिया। तो जब सबमिशन कर दिया तो अब तो ये बोलेगा कि 3 महीने के बाद हमें जो है वो पीएचडी में या एमफिल में इसको अटैच करवाना है। एमफिल का तो सबमिशन कर दिया या पीएचडी का अभी करना बाकी है या उसमें अभी एडमिशन लेना बाकी है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो लॉजिकल निकल के बात आ रही है वो ये है कि आपकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होनी चाहिए, और होती है क्योंकि आपका एमफिल का सबमिशन हो गया जब तक अवार्ड लेटर आया, और उसके बाद जो है आप पीएचडी में एडमिशन लोगे तो विद द हेल्प ऑफ दैट अवार्ड लेटर यू कैन टेक एडमिशन इन पीएचडी एज वेल। और इसके अलावा एक और क्वेरी आ रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है। देखिए, इस पे बहुत लंबा चौड़ा वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। पहला एनेक्जर 1 लगेगा जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट है। दूसरा आपको इंस्टीट्यूशन से वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगेगा, एनेक्जर 2। उसके बाद कंटिन्यूएशन का एनेक्जर जाएगा, उसके बाद जो है एचआरए का एनेक्जर जाएगा, उसके बाद अवार्ड लेटर की कॉपी लगेगी, इसके साथ आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा, इसके साथ आपका पीजी की मार्कशीट लगेगी, नेट का सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारी चीजें जो हैं, और साथ ही एक आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट का कार्ड या सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। ये सारी चीजें आपको अटैच करके देनी है, और ये सारी चीजें जो जाएंगी वो जाएंगी आपके इंस्टीट्यूशन से साइन सील होकर के नोडल ऑफिसर के पास। अब वो क्या होता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इसमें आगे जो क्वेरी एक आया है, बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो कहाँ भरनी है। देखिए, जो पुराने फॉर्मेट्स देखें उनमें बैंक अकाउंट्स की डिटेल के लिए बाकायदा कॉलम दे रखा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नया वाला फॉर्मेट आया है उसमें ऐसा कोई कॉलम है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कॉलम नहीं है तो आप उसके साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने अकाउंट की फोटोकॉपी, जो पासबुक है उसकी फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं, और ये सारी डिटेल आपका जो जहां पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वो आदमी आपके सामने भरेगा, तो इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। अब बात आती है कि इसको जो सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स का वो कहाँ हमको करना है, डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करने हैं। तो देखिए, इसके लिए अब मैं आपको बताऊं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, वो डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको गाइड से, आपको डायरेक्टर से और रजिस्ट्रार से साइन सील करवाने हैं, और वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का जो यूजीसी नोडल ऑफिसर है। आई रिपीट वंस अगेन, यूजीसी नोडल ऑफिसर जो आपके इंस्टीट्यूशन में या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में या ब्रांच में बैठता है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, और वो सारा आपका अकाउंट क्रिएट जो है उसी टाइम करेगा कैनरा बैंक पोर्टल पे। और कैनरा बैंक पोर्टल पे जब वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा, उसके बाद आपको एक स्कॉलर अकाउंट क्रिएट करना है खुद से, तब आप सारी चीजों को ट्रैक कर पाएंगे। अब बात आती है जी कि जो अवार्ड लेटर है उसका यूज हम अपनी ही स्टेट की यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं किसी दूसरी स्टेट की यूनिवर्सिटी में। देखिए, इसमें आपको बता दूं कि जो अवार्ड लेटर है वो यूजीसी ने जारी किया है, और यूजीसी ने जब ये अवार्ड लेटर जारी किया है तो यूजीसी के अंडर आने वाली सारी की सारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है किसी भी स्टेट की, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जैसे आईआईटीज हैं, या आपके जो दूसरे आईआईएम्स हैं, या फिर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी की लिस्ट में है, चाहे वो डीम्ड इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट में है। तो आप इस अवार्ड लेटर का यूज किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं। इसमें कोई स्टेट का बैरियर नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूशन के टाइप का बैरियर नहीं है। आप इसको बेझिझक और बिना किसी डर से कहीं भी अप्लाई करिए, आपको फेलोशिप जरूर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ फेलोशिप, डेट ऑफ फेलोशिप के बारे में बताइए कि किस दिन से फेलोशिप लगेगी। तो उसमें देखिए, डेट ऑफ फेलोशिप जो रहेगी वो डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर, जो कि अवार्ड लेटर पे डेट डली हुई है, या डेट ऑफ एडमिशन टेकिंग एडमिशन इन एमफिल और पीएचडी, विच एवर इज लेटर, जो बाद का डेट होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका अवार्ड लेटर हुआ है 30 दिसंबर 2020 को इशू हुआ है, वो डेट उस पर डली हुई है, और आपका 30/11/2020 की डेट डली हुई है, माफ कीजिएगा। तो उसमें उस केस में अगर आपका एडमिशन जो है वो मई महीने में 2020 में हो रखा है, तो आपको जो पीएचडी की फेलोशिप लगेगी वो 30/11/2020 से लगेगी, ना कि मई 2020 से।
और अगर आप पीएचडी में एडमिशन या एमफिल में एडमिशन बाद में लेते हैं, जैसे 30/11/2020 को आपको अवार्ड लेटर इशू हो गया और आप एडमिशन ले रहे हैं अप्रैल 2021 में, तो आपको जो फेलोशिप लगेगी वो अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी, ना कि 30/11/2020 से। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि सर उसमें फिर वो जो 5 साल है वो अप्रैल से काउंट होंगे आगे या डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर से होंगे। और दूसरे केस में अगर पहले एडमिशन ले रखी है तो वो 5 साल जो है फेलोशिप के वो मई 2020 से काउंट होंगे फॉर एग्जांपल, या 30 नवंबर 2020 से। तो उस केस में आपके जो 5 साल काउंट होंगे फेलोशिप के, तो अगर आपकी एडमिशन पहले की है मई 2020 की, तो 5 साल काउंट होंगे 30/11/2020 से आगे। और अगर आप अप्रैल 2021 में एडमिशन लेते हैं तो आपके 5 साल अप्रैल 2021 के आगे काउंट होंगे। तो ये बहुत सारी क्वेरीज थी। इसमें कैनरा बैंक का पोर्टल कैसे बनाया जाता है, इट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और जल्द ही लेकर के आऊंगा। आई होप मैंने आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर दी होंगी। इसके अलावा कोई क्वेरी बचती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए आशा करता हूँ अच्छा रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको इसकी जानकारी मिले, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।